ये वीडियो ध्यान से देखो, ये वीडियो एग्जामिनेशन सेंटर की है जहां स्टूडेंट के पैन में मेटेलिक बटन लगी थी, उसको सीजर से कट करके निकाला गया है। अब ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, आप ये सारी वीडियो देख सकते हो जहां पे थ्रेड, कभी आपके इयररिंग, कभी नोज पिन्स, ये सभी रिमूव करा दिए जाते हैं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नीट एंड सीयूटी एग्जाम का ड्रेस कोड क्या है, क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं तो आपका पेपर भी इंपैक्ट हो रहा होता है। तो मैं नहीं चाहती कोई भी इशू आ रहा हो, सो दैट आप फ्री माइंड से अपना पेपर लिखो और कोई भी टेंशन ना हो। तो आप बिल्कुल ड्रेस कोड, सारी गाइडलाइंस एनटीए की फॉलो करके जाओगे। सबसे पहले ड्रेस कोड फॉर नीट एंड सीयूटी एस्पिरेंट, दोनों एनटीए कंडक्ट कराता है, दोनों की गाइडलाइन सेम है, दोनों में आप ये चीजें फॉलो करोगे। इन टी शर्ट आप पहन सकते हो, ज्यादा प्रिंट्स नहीं हो, बहुत बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना लिखा हो, बटन्स नहीं होनी चाहिए बहुत बड़ी बड़ी, कॉलर्ड नॉट अलाउड, फुल स्लीव नॉट अलाउड। हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन सकते हो, बाकी आप कुर्ता पहन सकते हो, हाफ स्लीव, कट स्लीव जैसे मैंने पहन रखा है ये भी अलाउड है। प्रेफर्ड लाइट कलर टी शर्ट पहनो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा है तो इट्स ओके। बॉटम वेयर के लिए ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैंट पहन सकते हो, जीन्स नॉट अलाउड, नैरो नहीं होना चाहिए, लूज लूज होना चाहिए कि फ्रिस्टिंग में कोई इशू ना आ रहा हो। बटन्स अगर प्लास्टिक की हैं पैंट में तो इट्स ओके। जिप में कहीं भी मेटेलिक हुक, मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइड साइड में पॉकेट्स ना हो, कम पॉकेट्स हो, 2 पॉकेट वाला हो तो इट्स ओके, इतना चल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी नॉर्मल पैंट, ऐसी कुछ पैंट आप ले सकते हो। नाउ स्लीपर्स पहन के जाना है, शूज नॉट अलाउड, कोई हील्स वगैरह, सैंडल्स ये सब नहीं अलाउड है। जो घर में चप्पलें पहनते हो ना वो स्लीपर आप पहन सकते हो, बाकी इस टाइप के स्लीपर्स आप पहन सकते हो। बेल्ट आपको नहीं लगाना है, बेल्ट में भी मेटल होता है तो बेल्ट नॉट अलाउड। अब मेडिकल रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट है, आप स्पेक्स लगाते हो, पावर वाला चश्मा है, अलाउड है। अगर फैशन के लिए सनग्लासेस लगा के जा रहे हो, नॉट अलाउड। ब्रेसेस अलाउड है। आपको बैंडेड कहीं लगा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड इशू है तो वो चीजें आप कैरी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। बट कोई चीज फैशन के लिए कैरी कर रहे हो, कुछ मेटेलिक आइटम है उसमें, तो फिर वो चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ज्वेलरी नॉट अलाउड, इयरिंग पहन रखा है, नोज पिन, क्लिप्स लगा रखे हैं बालों में, वॉचेस, ब्रेसलेट या फिर थ्रेड भी इवन कट करके वो निकाल देते हैं, तो ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप कुछ पहन के जाते हो तो वो सेंटर के बाहर ही रखा दिया जाएगा एंड वापस आप आओगे तो वो सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि आपको वो चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप ये सारी चीजें घर से ही अवॉइड करके जाओ, ये चीजें कैरी ना करो। जस्ट आपको पेन भी इवन कैरी नहीं करना है, वो खुद ही पेन देते हैं आपको। सिर्फ वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट आप लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड लेना है, 2 फोटोग्राफ एंड आधार कार्ड, जस्ट इतनी चीजें कैरी करनी है एंड सिंपल सा ड्रेस ऐसे पहन के रेडी होके जाना है। दैट्स ऑल अबाउट क्या चीजें कैरी करनी है, क्या चीजें कैरी नहीं करनी है। इसको रेडी करके ज्यादा टाइम इस पे नहीं दोगे, ज्यादा टाइम आपको अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे देना है, रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड सीयूटी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो अभी रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का यही टाइम है आपके पास। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी रेकमेंड किया था, पीडब्ल्यू की सीयूटी यूजी प्रेप गाइड बुक्स फॉर इंग्लिश, जीएटी एंड डोमेन सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें आपको न्यू पैटर्न पे जो सीयूटी का आया हुआ है वो सारे टाइप के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज थ्योरी पे मिल जाएगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं। अब पीवाईक्यू सिर्फ करना ही नहीं है, एनालिसिस भी करना है तो वो भी गिवन है एंड साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जीएटी में आपको करंट अफेयर की क्यूआर स्कैनर भी मिल जाएगी। सो ये कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप भी अगर टारगेट कर रहे हो सीयूटी से अच्छे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस या बीएचयू, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फॉर योर रेफरेंस, वहां से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यही टाइम है अभी प्रिपेयर करने का आपके लिए। सो या बाकी ड्रेस कोड मैंने बता ही दिया है। एंड एक चीज मैंने इसमें नहीं बताया है, अगर कोई भी अपना कस्टमरी ड्रेस पहन के जा रहा है जिसने टिक किया हुआ था फॉर्म में, अगर आप बुर्का पहन रहे हो या टर्बन कैरी कर रहे हो, तो वो सारी चीजों के लिए आपको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। ओवरऑल भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 से 1.5 घंटे पहले जरूर जाओ। जो भी आपका गेट क्लोजिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का मतलब ट्राई करो, क्योंकि बीच में ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, आपने बहुत सारे क्लब्स देखे होंगे, गार्ड वो नहीं खोलेगा यार, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है। तो आप ही ये चीजें मत करो, अपने एंड से पहले ही जाने की ट्राई करो कि कुछ भी बीच में होता भी है तो भी आप एटलीस्ट टाइमली पहुंच सको, ठीक है। जल्दी पहुंचने में कोई हार्म नहीं है, लेट जाओगे तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।